बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था, वो लंबी उम्र पाना चाहता था। वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए ग्लव्स पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क डाल लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। वो कौन था नाजरीन? वो माइकल जैक्सन था। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलूकार था। किंग ऑफ पॉप के लक़ब से पहचाना जाता था। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात बदल गई। स्याफाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा खूबसूरत और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। उसने 1987 में बेड के नाम से अपनी एक एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी बहुत कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई। इस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर जारी किया। वो मुल्कों मुल्कों और शहर शहर गया। उसने मौसीकी के शोज़ किए और इन शोज़ से करोड़ों डॉलर कमाए। यूँ उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से भी कतई ताल्लुक़ कर लिया। उसने अपने बहन भाई, माँ बाप सबको छोड़ दिया। वो सब की नज़रों से ओझल हो गया। उसने अपने एड्रेसेस भी तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और उसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से जान भी छुड़ा ली। अपने पराए सब छोड़ दिए। वो गुमनाम ज़िंदगी गुजारने लगा। माइकल ने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से भी शादी कर ली। माइकल ने यूरोप में बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और मसनूई तरीका तौलीद के ज़रिए डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करवा लिया। डेबी रो के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब होगी। इस तरह माइकल ने बड़ी हद तक अपने माजी से जान भी छुड़वा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी नफ़रत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी करवाता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर थे जिनके तमाम अखराजात वो खुद उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देने थे। उसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके 12 डॉक्टर्स ने मुल्क भर के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इकट्ठे कर लिए। वो तमाम डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लिया करता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कुश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 साल तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टर्स ने उसे मना किया था। वो सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चंद सेकंड में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। चनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन्स लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन्स, एहतियात और डॉक्टर्स भी उसे मौत से ना बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चला गया और यूँ माइकल की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक ज़िंदा ज़रूर रहेंगे।
ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔